दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश आपका अपने हरि ग्रामीण संस्था में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नई उभरती कोऑपरेटिव सोसाइटी LUCC यानी लक के बारे में, जो कई लोग का पैसा लेकर के वो रफो चक्कर हो चुकी है यानी भाग निकली। दोस्तों आज के टाइम पे कई लोग परेशान हैं, हताश हैं, लोग बाहर निकले हुए हैं, इसके खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार आप क्या कर रही हो? आप क्या कर रहे हो आप लोग? और सबसे अधिक लोग परेशान हुए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के लोग, बाराबंकी हो गया, रेणुकूट हो गया, मतलब ईस्ट और वेस्ट दोनों एरिया को ले लिया जाए तो इसमें काफ़ी लोग परेशान हैं। और लक का जो मुख्य आरोपी है वो बाहर है, विदेश भाग चुका है और अब तक उसके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हुई है। लोग परेशान हैं, लोगों का पैसा अब तक नहीं मिला है, लोग मानसिक रूप से परेशान हैं। किसी के बच्ची की शादी है, कोई बीमार है, कहीं किसी को घर बनाना है। तो दोस्तों प्रॉब्लम तो हर जगह है, लेकिन वास्तविकता में सरकार ने अब तक ध्यान नहीं दिया है। और भाइयों बहनों, आप लोगों को पता है कि हमारी हमारी जो कानून प्रक्रिया कितनी लचर है। समय बीत जाता है लेकिन न्याय मिलने में बहुत टाइम लगता है। लोग परेशान होते हैं, वकीलों को पैसा देना प्लस समय, दौड़ना भागना, और इसके बीच में अगर आपको न्याय न मिले तो बहुत दुखदाई समय होता है, दिल दुखाने वाली बात होती है और ये सज़ा से भी बढ़कर होता है। अभी आप लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों? मैं अभी आपको ये कहूँगा कि जिसके पैसे गए हैं, पैसे तो दोस्तों हमारे भी गए, हमारे पिताजी ने पैसे जो लगाए थे सहारा में, कैमुना में, वो हमें पैसे तो मिले नहीं हैं। तो हमें धैर्य बना के रखना होगा। कहते हैं सत्य की जीत होती है, समय लगता है, लेकिन निश्चित रूप से आप लोग की हमारी जीत होगी। लेकिन आप धैर्य बना के रखिए, कभी गलत डिसीजन मत लीजिए। दूसरी बात दोस्तों, हम आपके साथ हैं, हरि ग्रामीण संस्था आपके साथ है। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो हम आपकी आवाज़ बनेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। इस कंपनी के खिलाफ हमें जो भी करना होगा दोस्तों हम करेंगे। फ्रॉड केस को हर तरह से हमें मिटाना है। चाहे ये फ्रॉड नेटवर्क मार्केटिंग के रूप में आई थी, चाहे ये फ्रॉड अब कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में बन के आ रही है, या हो सकता है कि आगे चल के इस फ्रॉड का रूप कुछ और बदल जाए। तो अगर कानूनी प्रक्रिया ठोस नहीं होगी, कानून सही नहीं होगा, तो निश्चित रूप से दोस्तों लोग ठगे जाएंगे, कई लोग आत्महत्या करेंगे, उसकी जिम्मेदार केवल सरकार होगी। इसलिए हमारी संस्था सरकार से ये डिमांड करती है कि प्लीज़ लोगों के भावना को समझिए। और आखिरकार लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? सर्टिफिकेट कम सोसाइटी को सरकार ही दे रही है। आखिरकार सर्टिफिकेट उसको कुछ क्वालिटी देख के दी होगी, और जब वो भाग रहा है या भागने वाला है तो सरकार आखिरकार क्यों नहीं ध्यान दी? और जब वो भाग निकला तो फिर सरकार पब्लिक पे क्यों नहीं ध्यान दे रही है कि पब्लिक के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए? पब्लिक के साथ क्या क्या दिखते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, आखिरकार इस पर कौन ध्यान देगा? सरकार जब सर्टिफिकेट कंपनी को बांट के उसको कार्य करने का मौका दी और वो उस सोसाइटी या कंपनी को भाग निकली, तो फिर अब इसकी जिम्मेदारी कौन बनती? तो इसकी साफ जिम्मेदारी गवर्नमेंट की बनती है, और गवर्नमेंट को इसके बीच में आना चाहिए और कानूनी प्रक्रिया बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं साफ बोलता हूँ। इसलिए चाहे लक हो, चाहे सहारा हो, चाहे कैमुना हो, और चाहे और बहुत सारी फ्रॉड कंपनी का नाम आने वाला हो, चाहे फ्रॉड कोऑपरेटिव का नाम आने वाला हो, चाहे और अन्य किसी और रूप में फ्रॉड आने वाला हो, तो हमें बच के रहना है। पैसा आपको हर हाल में किसी भी फ्रॉड लोगों के हाथ में नहीं देना है। साथ में मैं एजेंट लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप किसी लोगों को जब बताने जाते हो कि हमारी सोसाइटी ये है, हमारी कोऑपरेटिव ये है, या ये हमारी कंपनी ये है, तो भाई पहले उसको किसी इंसान को बताने से पहले, क्योंकि वो तो इंसान सीधा साधा आदमी है, कमाने वाला आदमी है, तो एजेंट पहले आप कंपनी को तो तुम देखो कि तुम्हारी कंपनी कर क्या रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भागने वाली हो, और जब अगर वो भाग जाएगी तो तुम क्या उनके पैसे वापस करोगे? जब तुम उसके पैसे वापस नहीं करोगे तो फिर उसका तुम काम क्यों करते हो?
तुम 2 पैसे के चक्कर में कई लोग की ज़िंदगी तुम खराब कर दी है। तुम विश्वास, कंपनी ने तुमको काम दिया, लेकिन तुमने अपने पे विश्वास बनाकर, अपना फेस वैल्यू बना करके उस कंपनी को फ़ायदा दिया और कई लोग को तुमने उनके हाल पे छोड़ दिया। तो दोस्तों ये एक उभरता हुआ नाम आया है लक का। अब दोस्तों न्यूज़ पे आ जाते हैं कि लक पे अभी क्या क्या अभी चल रहा है। तो चलिए इसके न्यूज़ में पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों श्रीनगर में एलयूसी कंपनी के विरोध में महिला का प्रदर्शन किया गया है। नारी क्रांति मानव चेतना नागरिक एकता संगठन के बैनर तले महिलाओं ने पीपल चौरी चौराहे पर धरना प्रदर्शन किया है। ये 20 घंटा पहले का है, 22 घंटा पहले का है, जिसमें अमर उजाला ने छापा है। निवेशकों के साथ धोखाधड़ी विरोध में महिला का धरना प्रदर्शन, वही न्यूज़ छापा गया है। इसके बाद 4 हफ्ते पहले आया रायबरेली में लक्ष्य सोसाइटी में करोड़ों की ठगी, पीड़ितों ने कलेक्टर पर किया प्रदर्शन, जिला अधिकारियों से लगाई। तो ये दोस्तों बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आ रही है। एबीपी ने लिखा है लक कंपनी ने निवेशकों से की करोड़ों की धोखाधड़ी, पैसे वापस पाने के लिए जमाकर्ता अपना पैसा वापस पाने के लिए डीएम ऑफिस लेकर पुलिस अधीक्षक तक के पास पहुंचे हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी बातें हो रही हैं और इस तरह से लोग परेशान हैं। तो मैं तो गवर्नमेंट से और हमारे जो मुख्यमंत्री साहब योगी आदित्यनाथ हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके लिए एकदम कठोर कानून बने कि जो भी कोई फ्रॉड करता है, करोड़ों का पैसा किसी का लेकर भाग रहा है या करोड़ों का पैसे, करोड़ों के रुपए जो ऐसी तैसी करके भाग रहे हैं, सब उनको तुरंत फांसी दी जाए। उसमें कोई भी लेकिन किंतु परंतु करने की ज़रूरत नहीं है, उसको तुरंत का तुरंत फांसी दी जाए और कम समय पे दिया, तभी ये फ्रॉडिया कंपनियों कोऑपरेटिव सोसाइटी पे ये एक मैसेज जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटा सा एक मैसेज था आप लोगों के लिए कि आप लोगों के साथ कोई घटना ना घटे। और जहां मेरा वीडियो जा रहा है और आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट अवश्य करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।